हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। तो चलिए समझते हैं हम लोग कल मार्केट में कहाँ मूव आ सकती है और कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और स्टॉक ऑप्शन भी एनालाइज करेंगे कौन से स्टॉक में हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज कितनी अच्छी मूवमेंट आई कौन से स्टॉक में। सबसे पहले आज जो हम लोगों ने काम किया वो है एम्फेसिस में काम किया। एम्फेसिस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई और एक एलटीआई में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई। आप लोग देख सकते हैं ये वन डे की टाइम फ्रेम है कि ये एडवांस स्टॉक सिलेक्शन मैंने कल ही करके रख लिया था जिसमें हम लोगों ने आज ट्रेड प्लान किया। और एलटीआईएम की बात करूँ तो एलटीआईएम का भी एडवांस स्टॉक सिलेक्शन जो है मॉर्निंग में ही हो चुकी थी लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन, क्योंकि मेरी जो है तीन स्ट्रैटेजी है। पहला जो है एक दिन पहले एडवांस स्टॉक सिलेक्शन हो जाती है और दूसरी जो है लाइव मार्केट में विद इन 10 सेकंड स्टॉक सिलेक्शन, जहाँ पे हम लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट में कौन सी मूवमेंट आने वाली है और कहाँ मूवमेंट आने वाली है और कहाँ पे हमारी एंट्री होने वाली है। ये सारा कुछ हम लोग अपनी सुपर एडवांस स्ट्रैटेजी के द्वारा पहले ही प्लान कर लेते हैं, जिससे कि मार्केट से एक कदम आगे रहते हैं ऑलवेज। मार्केट से एक कदम आगे रहने की वजह से क्या होता है कि मार्केट में दिन भर बैठ करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मॉर्निंग में 10 बजे के पहले ही प्रॉफिट बन जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे वैसे ही कुछ कि कल 10 बजे से पहले, यानी कि कल जो है थर्सडे थर्सडे 10 बजे से पहले कैसे प्रॉफिट बनाए दिन भर मार्केट में बिना स्ट्रगल किए हुए प्रॉफिट के लिए। और टेंशन फ्री प्रॉफिट बन जाएगी 10 बजे के पहले और आप अपने काम को एंजॉय कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एनालाइज करेंगे, कुछ लर्निंग करेंगे। तो चलिए आइए स्क्रीन पे सीखते हैं। तो बैंक निफ्टी से बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करूँ अगर सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी आज जो है साइडवेज थी। मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुई, काफी अच्छी बड़ी गैप अप ओपन हुई, क्योंकि कल जो है यूएस मार्केट में रैली हुई थी। इसकी वजह से हमें एक गैप अप अच्छा दिखने को मिला। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप जब होता है मार्केट, जनरली ये बहुत हिस्ट्री ये कहता है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है। और वही आज भी हुआ है कि कंटिन्यू मार्केट साइडवेज रहा। अब हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो ये रेंज आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पे, ये रेंज की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की हम लोग वेट करेंगे। अब अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर जब तक घूमेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रेंज है ना ये नो ट्रेड जोन एरिया है। ट्रेड कब लेना है, ट्रेड कब नहीं लेना है, ये दोनों जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ट्रेड कब नहीं लेना है ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहीं भी ट्रेड प्लान कर लेंगे और वहां से क्या होगा कि आपका एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये जो ट्रेड जोन है आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कल मार्केट में परेशानी ना हो। 44,260 अपर साइड और डाउन साइड में 44,166, ये दो रेंज के बीच में जब तक मार्केट रहेगी हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हाँ, फ्लैट ओपन होने के साथ मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करती है अपर साइड में, तो ध्यान दीजिएगा मेरी वर्ड को, ब्रेक करते साथ जंप नहीं करेंगे, वरना फॉल्स ब्रेकआउट में आप फंस जा सकते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही लाइन ब्रेक हुआ, कोई रेंज ब्रेक हुई, तुरंत इंटर कर जाते हैं और इंटर करने के बाद पता चलता है कि वो तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, तुरंत वापस आ जाता है। और फिर सोचते हैं कि अरे जैसे मैंने लिया वहां से मार्केट रिवर्स कर गया, मार्केट को पता चल गया क्या मैंने इंटर किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस मार्केट अब एडवांस जोन में चल रहा है, आपको भी एडवांस वर्जन में चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉल्स ब्रेकआउट को पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चार्ट लगाएंगे, पहला कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम, ये लाइन के ऊपर में, हमारा ये रेंज के ऊपर में वेट करेंगे। सेकंड कैंडल जब इसकी हाई क्रॉस करेगी फिर जाकर के हम विद वॉल्यूम दिखेगा, वॉल्यूम देखना चाहिए हम लोगों को, तब जाकर के हम ट्रेड प्लान करेंगे अपर साइड के लिए। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, 44,400 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर मार्केट आने के बाद पहले इस तरीके से रिटेस्ट करें, यहाँ आए तो पहले प्रॉफिट बुक करेंगे और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से जब अगर ब्रेकआउट होती है तो फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा और टारगेट मेरा कहाँ रहेगा, 44,600। ये मैं आपको अपनी एनालाइज बता रहा हूँ मैं कैसे ट्रेड प्लान करूंगा, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प होगा। अब बात कर रहा हूँ नीचे की तरफ में कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। इस रेंज के जैसे ही नीचे कैंडल ब्रेक होता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, कैंडल क्लोज होने का अगेन में वेट करूंगा। कैंडल क्लोज हो जाएगी, फिर नेक्स्ट कैंडल जब जैसे ही इसकी लो क्रॉस करती है मैं जाकर के यहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा और टारगेट मेरा रहेगा नियर अबाउट 44,000। ठीक है, 44,000 43,970 का मेरा टारगेट रहेगा। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, 44,000 का अगर थोड़ा नीचे चला जाता है ना 30-40 पॉइंट, तो ये बिल्कुल मत समझ लीजिए कि 44,000 का एक बड़ा लेवल ब्रेकआउट हो गया तुरंत इंटर कर लेते हैं, नहीं। 44,000 से 20-30 पॉइंट नीचे जाता है एक्सटेंशन पे, लेकिन वहां से वो तुरंत रिवर्स आ जाता है। तो ये एंट्री जोन नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। आप लोगों का गलती क्या होता है, जहां पे आप एंट्री करते हैं वहां से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुकिंग जोन में एंटर कर लेते हैं, नहीं। वो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन में प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपने यहाँ से एंट्री किया है तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर आपने यहाँ से एंट्री मिस कर दिया है तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे आए और फिर से ऊपर यहाँ पे फिर मार्केट सस्टेन करे थोड़ी देर, फिर जब ब्रेकआउट दे और कैंडल क्लोज हो फिर जाकर के हम ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफी डिटेल में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं, जिससे कि मार्केट में कल परेशानी ना हो।
यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है नियर अबाउट 44,400 के आसपास में, तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे अगर कैंडल इसके ऊपर क्रॉस करता है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, क्रॉस करके यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर यहाँ सस्टेन करने के बाद मार्केट डे हाई क्रॉस करता है तो फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर ओपन होते साथ इसकी लाइन से रिजेक्शन आती है रेड कैंडल, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड की तरफ में इसके ऊपर का एसएल लग करके, और टारगेट हमारा रहेगा गैप फिलअप यानी कि 44,200 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, जो कि चांसेस मुझे कम लग रहा है, अगर कुछ बैड न्यूज़ नहीं आया तो गैप डाउन ओपन होने की चांसेस कम है। गैप अप या फिर फ्लैट ओपन हो सकती है, गैप अप भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, स्मॉल होगी। गैप डाउन अगर बाय चांस होता है तो समझ करके रख लेते हैं कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। 44,000 के आसपास में अगर ओपन होता है तो यहाँ सपोर्ट फेस करेगा, मार्केट यहाँ से ज़्यादा तेज़ी से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर आने की कोशिश करेगा। और अगर मार्केट नीचे जाना होगा तो यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट रुकेगा, रुकने के बाद अगर 44,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर जाकर के हम ट्रेड प्लान करेंगे, और टारगेट हम नेक्स्ट देखेंगे 44,000 43,865, और नेक्स्ट टारगेट हम देखेंगे यहाँ पे 43,700 का हम टारगेट देखेंगे। तो ये लेवल नोट कर लीजिएगा डायरी में, जिससे कि आपको कल लाइव मार्केट में कोई परेशानी ना हो। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी अभी आज धीरे-धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ में गया मार्केट, और इस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में हम लोग अभी रेसिस्टेंट पे खड़े हैं, यानी कि 19,700 जो है एक अच्छा रेसिस्टेंट है। और यहाँ पे आप जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, तो इस ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन होता है, इस लाइन के नीचे आता है, यानी कि 19,650 के नीचे अगर मार्केट आती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगेन मैं वेट करूंगा कैंडल क्लोज के लिए, नेक्स्ट कैंडल में मैं ट्रेड प्लान करूंगा ताकि मैं फॉल्स ब्रेकआउट में ना फंसूं। और यहाँ पे मैं फिर ट्रेड प्लान करने के बाद मेरा टारगेट क्या होगा, 19,550 का मेरा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। और यहाँ मार्केट आती है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, फिर अगर यहाँ सस्टेन करके ब्रेक डाउन होती है, कंफर्म करती है कैंडल, तो फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, और टारगेट मेरा रहेगा नेक्स्ट टारगेट 19,460 का। लेवल को नोट कर लीजिएगा, 460 और 405 तक का मैं टारगेट रखूंगा। अपर साइड अगर मार्केट निकलती है इस रेंज को ब्रेक करके अगर अपर साइड में निकलती है, या फिर पहला ही कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर देती है, तो सेकंड कैंडल में मैं ट्रेड प्लान करूंगा, और मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो है 19,850। ऊपर साइड में अच्छा टारगेट दिखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू रैली किया और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंट नहीं है बीच में, है ना, जिसके कारण हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट ये थोड़ा देर टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गैप अप हुआ, थोड़ा देर यहाँ सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकआउट दे तो हम लोग अच्छा रैली देख सकते हैं 19,850 तक, थोड़ा देर हम लोग होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे ट्रायल एसएल के साथ में। चलिए बात कर लेते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक जहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला है मेरा स्टॉक जो है अल्ट्रा सिमको, जहाँ मैं कल ट्रेड प्लान करूंगा। वो है लेवल। लेवल कौन सा है, देखिए वो लेवल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कब हम लोग एंट्री करेंगे। तो लेवल क्या है मेरा, वो लेवल है हाई क्रॉस करे 8816, यानी कि 8816 का लेवल अगर क्रॉस करता है, कैंडल क्लोज करती है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, फिर जाकर के मैं ट्रेड प्लान करूंगा, और स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ट्रायल एसएल में फॉलो करूंगा। नेक्स्ट है हमारा एम्फेसिस। एम्फेसिस में आज भी मैंने प्रॉफिट बनाया है, कल मैं इसमें प्रॉफिट बनाने के लिए कौन सा लेवल के लिए वेट करूंगा, लेवल मेरा क्या होगा 2273 का लेवल जब क्रॉस करता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, कैंडल क्लोज करने की वेट करूंगा, जैसे ही क्लोज होती है वॉल्यूम के साथ में मैं ट्रेड प्लान करूंगा अपर साइड के लिए। नेक्स्ट ट्रेड है मेरा नौकरी। नौकरी में एक अच्छी खासी कंटिन्यू रैली आई है, यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड भी बना था मेरा बॉटम में, जहाँ पे अच्छा खासा एक प्रॉफिट चल रहा है, जो कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। अब जाकर के नेक्स्ट ये फिर से फर्दर मूवमेंट दिया है, अब यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड का प्लान नहीं करूंगा, इंट्राडे का ट्रेड प्लान कर सकता हूं, कब, जहां पे इसकी हाई क्रॉस हो जाए, क्योंकि एक यहाँ पे दिख रहा है रेसिस्टेंट, ये यहां तक आ सकता है, यानी कि 5,000 के लेवल तक 4,980 तक आ सकता है ये। तो यहाँ पे जब आज की हाई क्रॉस कर रही है, यानी कि 44,756 क्रॉस कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कैंडल क्लोज करने की वेट करूंगा 44 नहीं 4756, और 4760 का लेवल क्रॉस करता है तो मैं यहाँ पे नौकरी में ट्रेड प्लान करूंगा अपर साइड के लिए, यानी कि कॉल साइड ऑप्शन में प्लान करूंगा। कोफोर्ज भी काफी अच्छे रेंज से ब्रेकआउट हुआ है, एक अच्छा पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे। तो कोफोर्ज का लेवल क्या रहेगा मेरा, कोफोर्ज का लेवल मेरा रहेगा हाई क्रॉस करते हैं 5355 के ऊपर में मैं ट्रेड प्लान करूंगा, कैंडल क्लोज होने का अगेन वेट करूंगा, जिसके कारण मुझे एंट्री सटीक मिले, मैं फॉल्स ब्रेकआउट में ना फंसूं। ये बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आपको भी लर्निंग मिले और आपको भी समझ में आए कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचा जाता है, कैसे एक परफेक्ट एंट्री मिलती है। और ये सारी चीजें आप अगर डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स में जान सकते हैं आप। और डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है हमारे ऐप को, आप डाउनलोड करके वहाँ पे ऐप में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं, डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगी कोर्स के बारे में। कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप बेसिक से लेकर के सुपर एडवांस सीखेंगे, मार्केट में एक दिन पहले कैसे प्लान करें कि नेक्स्ट डे 10 बजे के पहले कैसे प्रॉफिट बुक करना है, लाइव मार्केट स्टॉक सिलेक्शन 10 सेकंड में कैसे करनी है, मेरी पर्सनल स्टॉक लिस्ट आपको मिलेगी आफ्टर ट्रेनिंग,
जहाँ से आप लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान कर पाएँगे, जैसे कि आज मैंने एलटीआईएम में किया। लाइव मार्केट में विदिन 10 सेकंड आप पकड़ लेंगे कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन सीखने के बाद। सीखने के पहले नहीं समझ में आएगा, तो सीखने के लिए मेहनत करिए, लर्निंग में फोकस करिए, अर्निंग अपने आप आपके पास आएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एक दिन पहले आप एडवांस में अपडेट रहेंगे, मार्केट से एक कदम आगे रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी हर दिन, और हर दिन आप एक कदम मार्केट से एडवांस रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर।